हाय हाय, मैं मर गई। हमारी हीरे जैसी बच्ची वहां पे मिट्टी हो रही है। नई नवेली दुल्हनों वाली बात तो दूर की है, लेकिन उन लोगों ने हमारी बेटी को ना नौकरानी बना के रखा हुआ है। उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी सास के सामने मुझे सलाम दुआई कर लेती। बेचारी डर के वहां बैठी हुई थी। अल्लाह जाने क्या खौफ बिठा दिया उन्होंने हमारी बच्ची के दिल पे। और शौहर को देख लो, पराई लड़की के साथ सैर सपाटे करता फिर रहा है। और उसकी जो सास है ना, अरे उसके सामने तो हमारी बच्ची की 2 टके की वक़्त नहीं है। मैंने बहुत कहा उसे कि चलो बेटा मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, मगर बस वो डरी सहमी बच्ची चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। अरे क्या बोलती उन जालिमों के सामने, उन्होंने तो उसकी जिंदगी निचोड़ के रख दी। चाचू, इतना कुछ सुनने के बाद भी आप कुछ नहीं करेंगे? मैं क्या करूं? आप बाप हैं उसके, लेकर आए उसे। वो अपनी मर्जी से गई है। हमसे पूछना तो दूर की बात, उसने तो बताना भी गवारा नहीं किया, तो अब भुगते। जब उसका शौहर उसे रखने के लिए तैयार नहीं है। और लेकिन वो तो उसे अपना शौहर और अपना घर समझ कर गई है ना, तो मैं वहां क्यों जाऊंगा? मैं तो उस घर में कभी नहीं जाऊंगा जहां मैं जानता हूं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। चाचू देखिए, मेरी बात सुने। अगर बच्चों से गलती हो जाती है तो माँ बाप का फर्ज होता है ना कि उन्हें समझाएं, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं। वो बच्ची नहीं है फरमान, बड़ी हो गई है, शादीशुदा है, अपने फैसले खुद करती है। अब अपने लिए उस जहन्नुम का इंतखाब उसने खुद किया है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अरे फातिमा, अरे मैं तो अभी उसकी सगी मां नहीं हूं, लेकिन यकीन करो उस बच्ची की हालत मुझसे नहीं देखी गई। अगर तुम देख लेती तो तुम्हारी अपनी हालत खराब हो जाती। चाचू वो एक डरी सहमी कबूतर की तरह बैठी हुई। आपको जाना होगा, उससे बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। आखिर बाप है आप उसके, बेटी है वो आपकी। आप कैसे उसके साथ इतना गलत होने दे सकते हैं? वो आपकी विरसा है चाचू, आपकी लाडली। घर आए मेहमान को आते ही चाय पानी पूछने की बजाय आप उल्टा उसकी बेइज्जती कर रही हैं। अरे बहू के घर से अगर कोई आ जाए तो उसके साथ ये सलूक करते हैं आप लोग? यही है आपका खानदानीपन? आप मेरे घर में खड़ी होकर मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। हेलो फिरसा, मेरा बच्चा, कैसी हो? अब याद आई है माँ की? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ अम्मी, बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? मेरी जान, क्यों मेरा दिल दहला रही हो? मेरी जिंदगी यहाँ बहुत मुश्किल में अम्मी। और रुक क्यों गई बेटा? बोलो ना फिरसा। आप दाई अम्मी की किसी बात पे यकीन मत करिएगा। आप तो जानती हैं वो कभी भी हमारी मुखलिस नहीं रही। अगर वो झूठ बोल रही है तो फिर तुम क्यों रो रही हो? अम्मी, मैं खुद मुंह उठा के ससुराल आने वाली लड़की हूँ, जिसके कदम कदम पे आजमाइशें हैं, इम्तिहान है। मैं तो इन इम्तिहान में पास भी हो जाऊं, लेकिन क्या बेटा? बोलो फिरसा, चुप क्यों हो गई? अम्मी आप बस फरमान भाई और ताई अम्मी से बोलें कि यहाँ मत आए, कभी भी नहीं आए, और बाकी सबको भी मना कर दें। तो फिर तुम्हारी खैर खबर हमें कैसे मिलेगी बेटा? अम्मी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा शौहर, मेरे ससुराल वाले मुझसे ज्यादा आप लोगों से नाराज हैं, घर वालों से। मैं उनकी ये नाराजगी दूर कर भी दूं, लेकिन हर बार जब यहाँ कोई आ जाता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मेरी हर कोशिश नाकामयाब हो जाएगी। तो फिर मैं अपनी बेटी का चेहरा कैसे देख पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं ना कह दूं आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो क्या मैं और तुम्हारे अब्बू भी वहां नहीं आ सकते? मेरी बात सुने अम्मी,
आप फरमान भाई, ताई अम्मी, आदिल सबको मना करते हैं कि यहाँ कोई ना आए। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कर दूंगी मना, लेकिन बेटा तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। रोजाना ना सही, लेकिन हर दूसरे दिन फोन करके तुम मुझे अपनी खैर खैरियत बताओगी। बताओ बेटा, ऐसा करोगी ना? जिन हालात में जैसे तुम इस घर से गई हो, हर वक्त मेरा दिल तुम्हारे लिए तड़पता है। सुबह शाम मैं तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हारी चीजों को छूती हूँ, तुम्हारे कपड़ों को सीने से लगा के तुम्हारी महक। बस कर दे प्लीज, बस कर दे। तो फिर वादा करो बेटा, करोगी ना? कहो, वादा करो। ठीक है, मैं आपको फोन करूंगी। ठीक है बेटा।